नमस्कार, मेरा नाम है आरजी अंजलि, मैं हूँ रेडियो से और आप मुझे देख रहे हैं मुजफ्फरपुर जनता की आवाज़ में। धन्यवाद। शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। यही रहेंगे, यही खड़े हुए हर सुख दुख में। कुशवाहा जी को मंत्री बनाए, देख चुके हैं क्या स्थिति रही होगी। जी, आज जो कार्यक्रम जो आपने किए हैं उस पर क्या कहेंगे? ये कार्यक्रम हमारा नॉमिनेशन इसलिए हुआ है, तेज आवाज में बोलिए थोड़ा। पुरानी विधानसभा से AIMIM के टिकट से चुनाव लड़ रहे हैं और ये मुस्तैदी से और चुनाव जीतेंगे। क्या कुछ मुद्दा रहेगा? आपने नॉमिनेशन दिया आज। हम भ्रष्टाचार के खिलाफ और विकास के लिए चुनाव लड़ेंगे, हम अपनी हिस्सेदारी के लिए। कई बड़ी पार्टियां भी चुनाव लड़ रही हैं, वैसे में अपने आपको कहाँ पा रहे हैं? जी, हम अपने आप को बेहतर पा रहे हैं और चुनाव जीतेंगे इंशाल्लाह। आपकी पार्टी का जनाधार मुजफ्फरपुर में नहीं है, पुरन्नी में नहीं है, ऐसे में क्या आप होगा? क्या देख रहे हैं? तो जनाधार है, जितने लोग आए हैं वो जनाधार दिखाई दे रहा है। तो एक तरफा जनाधार है या सब जाति का है, जो सारे सब समाज जाति का है? इसमें बहुत सारे कास्ट के लोग आपको मिले होंगे। जैसा ही कहा जाता है पैसे की पार्टी सिर्फ मुसलमानों की है, लेकिन बगल में बहन लक्की देवी जी हैं, उधर सुभाष सिंह साहब है, सब लोग हैं। इनको बोले, आपने बोलिए। ये हम भी इनकी पार्टी के सिपाही हैं। नहीं समझ नहीं जी, आज मृत्युंजय जी ने नॉमिनेशन दिया है AIM पार्टी से, क्या कुछ मुद्दा रहेगा? बहुत बहुत कुर्नी की आवाम का शुक्रिया जो भारी तादाद में आज गुलाम मुर्तज़ा अंसारी साहब के लिए नॉमिनेशन में आई। ये सबूत है कि मुर्तज़ा साहब ज़मीनी आदमी हैं। आपने देखा कि सब लोग, ना हमारे पास भाजपा की तरह कॉरपोरेट का चंदा है, ना राजद की तरह भ्रष्टाचार का कोई पैसा है, ना नीतीश जी की सरकार का कोई तंत्र हमारे साथ जुटा। हमारे साथ आवाम जुड़ी है और आपने देखा कि आवाम कितनी मजबूती के साथ नॉमिनेशन इनका कराई है। और वहाँ का मुद्दा जो भ्रष्टाचार का मुद्दा है, विकास का मुद्दा है, हिस्सेदारी का मुद्दा है, सम्मान का मुद्दा, इसी मुद्दे पर हम चुनाव लड़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। हम पहले सीमांचल फतह किए थे, मिथिलांचल फतह किए, हम मगध में गए अल्हम्दुलिल्लाह, सारण में अल्हम्दुलिल्लाह असलम साहब ने झंडा बुलंद किया। अब आपके तिरहुत की बारी है और मुर्तज़ा अंसारी साहब आपके बीच है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, अख्तरुल ईमान साहब, अकबर ओवैसी साहब की नुमाइंदा है और एक पासमानदा समाज से आते हैं। हम सबको हिस्सेदारी की बात करते हैं और 18% जो हमारी बिरादरी है, हमारे लोग हैं, उनको कहाँ हिस्सेदारी है? महागठबंधन में देख लीजिए। भाजपा तो हमारी पहली दुश्मन है ही है। भाजपा ने तो कभी अल्पसंख्यक मुसलमानों को सम्मान नहीं दिया, लेकिन यही हाल महागठबंधन का है। तो हमारी लड़ाई भाजपा से भी और इस तथाकथित सेकुलर पार्टी जो है, जो सिर्फ मक्कारी करती है, सिर्फ इनके यहाँ मक्कारी है, इनके यहाँ दरी बिछाने का काम है। मुर्तज़ा अंसारी साहब घर का बेटा है, घर का भाई है, आपका अपना है, कुर्नी का है। उम्मीद करते हैं कि कुर्नी के अवाम इनको मजबूत करेगी और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को मजबूती देकर इंशाअल्लाह जय मीम और जय भीम का नारा पूरे देश में बुलंद होगा। तो जात और जमात दोनों का, हर जात, हर जमात, हर समुदाय, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब पूरे हिंदुस्तान के मजलूमों की आवाज़ है। उसमें हर बिरादरी, हर मसलक, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, हर धर्म के लोग का है। आप दारुसलाम मेरा हेडक्वार्टर है, चाहे टीका हो, चाहे टोपी हो, चाहे पगड़ी हो, चाहे क्रॉस हो, चाहे कुछ नहीं हो, जो नहीं मानता हो उसकी भी एंट्री दारुसलाम में। ये भाजपा की तरह नहीं है कि सिर्फ एंटी मुस्लिम, एंटी माइनॉरिटी जहर उगलते हैं। हम राजद की तरह नहीं है कि सत्ता जब नहीं रहेंगे तो माई माई करेंगे, सब सत्ता आ जाएगा तो सिर्फ वाई वाई करेंगे। हम सबकी बात करते हैं। उसी बीच में हमारे मुर्तज़ा अंसारी साहब है, बहन लक्की देवी जी है, सुशील सिंह जी है, मुकीम साहब है, पूरी डॉक्टर शमीम साहब, पूरा MIM का गुलदस्ता यहाँ पर है। एक अहम सवाल है, आपके लिए क्या प्रथम है, राष्ट्र प्रथम है या धर्म? मेरे लिए दोनों प्रथम है। देश और राष्ट्र, देश धर्म दोनों बराबर है। कहीं संविधान अधिकार देता है कि दोनों को लेके चलिए। राइट टू इक्वालिटी है, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच है, राइट टू जस्टिस है, सब देता है। कहीं पर देश का संविधान ये नहीं कहता है कि आप धर्म को मत दीजिए, धर्म को नीचा दिखाइए। कभी धर्म इस्लाम नहीं कहता है कि राष्ट्र को नहीं। हुब्बुल वतनी हमसे अच्छा, फजले हक खैराबाती
जो सबसे पहला फतवा दिया, सबसे पहले देश की आज़ादी के लिए हम लड़े हैं। ये आरएसएस खाकी चड्डी वाली लड़े हैं क्या? ये भाजपा ही लड़े हैं? ये सावरकर ये तो माफ़ी मांगने वाले हैं। हमने अशफाकुल्ला खां दिया, हमने बिस्मिल अजीमाबादी दिया, हमने टीपू सुल्तान दिया। इनकी क्या भी साथ है इन आरएसएस के चड्डी वालों के लिए? ये तो 8 साल से 50 साल तक तो तिरंगा आरएसएस के हेडक्वार्टर में नहीं फहरा था। हम तो तिरंगा के लिए जान दिए हैं। हमने 2 नेशन थ्योरी रिजेक्ट किया है। हमने जिन्ना को भी ठुकराया, पाकिस्तान को भी ठुकराया। हमने हिंदुस्तान को इस मिट्टी को चूमा है और इसी मिट्टी में दफन इंशाल्लाह होंगे। नाम क्या हुआ? आदिल हसन। कैंडिडेट उठा डाले हैं, अब नॉमिनेशन भी किए हैं। क्या कुछ विशेष मुद्दा रहेगा? जैसा कि भ्रष्टाचार होता है, अगर आपको जीत का सेहरा पहनाती है तो प्रथम प्राथमिकता क्या होगी? सबसे पहले ये मुजफ्फरपुर ज़िले में पहली बार नहीं, ये दूसरी बार हम लोग कैंडिडेट दे रहे हैं एमआईएम से। इससे पहले साहेबगंज में भी एमआईएम कैंडिडेट दी थी। और हम लोग जो कुरहनी में जो दे रहे हैं गुलाम मुर्तुजा साहब को, वो हमको खुशी है कि हमारे जो प्रदेश के जितने भी जो बड़े पदाधिकारी थे हमसे पूछे, हम यहाँ के कार्यकर्ताओं से राय मशवरा लिए, क्योंकि 2 साल पहले से हमसे जुड़े हुए हैं मुर्तुजा साहब हमारे पार्टी से एमआईएम से। तो कार्यकर्ताओं का यहाँ मौका मिला है, ये सबसे बड़ी खुशी की बात है। एमआईएम अपने कार्यकर्ताओं को मौका देता है, एमआईएम अपने कार्यकर्ताओं को मौका देता है, किसी पैसे वाले को नहीं देता है, वहाँ पे गुलदस्ता सजाने वाले को नहीं देता है। तो हम लोग जो है कुरहनी में आए हैं, अपनी आवाज़ रखने आए हैं। वहाँ की जो भ्रष्टाचार हो रही है, वहाँ पे जो है कि आपको विकास नाम का कोई चीज़ नहीं है, रोड नहीं है, नाला नहीं है, सही से जो है कि आपको पानी का व्यवस्था नहीं है, जल है तो नल है लेकिन जल नहीं है। ये सारी समस्या के ऊपर हम लोग लड़ने के लिए आ रहे हैं, मुस्तैदी से लड़ेंगे इंशाल्लाह। मुलजिमों को लेकर क्या कहेंगे? बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पिछड़े हैं, गरीब हैं, न्याय का दरकार है। एमआईएम तो गरीबों की पार्टी है, अकलित पिछड़ा दलित दबे कुचलों की पार्टी है। जय भीम का नारा लगाने वाला सदन के अंदर में जो है कि हमारे असदुद्दीन वैसी साहब हैं। तो हम तो हमेशा जो है दलितों को, पिछड़ों को, अकलित समाज को, दबे कुचले लोगों की आवाज़ उठाते हैं। जनता को क्या कहना चाहेंगे? जनता को हम यही कहेंगे कि आप लोग जो है कि एमआईएम के साथ आइए, सभी समाज के लोग, और एक मौका दीजिए। और मैं चाहूँगा कि हमारे जो है कि अब्दुल इमाम साहब अभी क्योंकि अकेला है, एक मुर्तुजा साहब को जिता कर भेजिए ताकि उनका एक साथी हो। मेरा मोहम्मद मुकीम, जिलाध्यक्ष मुजफ्फरपुर। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111।